हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 68। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार B, शीर्ष कोण V और उसकी भुजाओं का अनुपात 4:5 है। आधार EC से बड़ा दिया गया है। तो अब हमें एक त्रिभुज बनाना है। हमें दिया गया है आधार B। अब ये भी साथ में बताया गया है कि जो आधार है वो EC से बड़ा दिया गया है। लास्ट सम में हमने जब किया था तो उसमें जो आधार था B वो EC से छोटा था, इसमें EC से बड़ा है। जब EC से छोटा था तो हमने छोटा आधार लिया था, माना था, और यहाँ पर EC से बड़ा है तो हम यहाँ पर आधार बड़ा लेंगे। एक साथ ही हमें दिया गया है शीर्ष कोण भी। लास्ट सम में भी हमें शीर्ष कोण भी दिया गया था, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आधार जो था वो छोटा है EC से और यहाँ आधार EC से बड़ा है। और जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात लास्ट सम में 5:7 था और यहाँ भुजाओं का अनुपात 4:5 दिया गया है। तो प्रश्न करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 68, जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर पहले मेंशन कर लेंगे। हमें दिया गया है आधार हम बड़ा मानेंगे क्योंकि हमें आधार अब की बार बड़ा दिया गया है और इसका नाम भी दिया गया है B, तो हमने वो लिख लिया। एक हमें शीर्ष कोण दिया गया है V, तो वो हम बना लेंगे और इसके बाद हम करेंगे अपना प्रश्न स्टार्ट। ये हमें दिया गया है V, शीर्ष कोण V दिया गया है। अब हम फिर से यहाँ पर अपना शीर्ष कोण बनाएंगे सबसे पहले, और मैं इसको यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ। और ये जितना मैंने यहाँ से ये चाप लगाई थी उतनी मेरी प्रकार खुली हुई है अभी, और उतनी ही मैंने यहाँ रखकर ये चाप यहाँ पर लगा दी। और जितना ये मेरा एंगल है V उतना मैंने नाप लिया और यहाँ पर एक चाप लगा दी। अब मैं ये यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दूंगी। अब मुझे क्या करना है, अब हमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है 4:5। तो एक तरफ 4 भाग काट लेंगे और एक तरफ 5 भाग काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर भाग काटना शुरू कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4 और उतनी ही प्रकार खुली रखकर 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूंगी। यहाँ पर हम दानेदार रेखा का प्रयोग करेंगे और इसके नाम जो है वो हम पहले वो भी लिख लेते हैं। एक तो B हमें शीर्ष कोण था, 1, 2, 3, 4 हमने भाग किए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 भाग किए। और ये हमारा जो है ये EC है, EC, और इसके बाद हमने इसको मिला दिया है। अब वो ये कह रहा है कि जो आधार है वो EC से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे,
आधार को पहले जो हमने लिया है वो नाप लेंगे। ये अपनी मर्जी से हमने कितना भी लिया है, पर बड़ा लेंगे। और इसको मैंने यहाँ पर ये काट लिया। इसके बाद हमने सेट स्क्वायर की सहायता से इस रेखा के पैरेलल एक यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। बी बिंदु, जो हमारा डी बिंदु है, जो हमारा बी आधार जहां पर हमने काटा था, उस डी बिंदु से हमने इस रेखा के पैरेलल यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो सेट स्क्वायर को मैं सेट कर रही हूँ। देखिए, इस भुजा के पैरेलल लेना, तो एक सेट स्क्वायर तो हमने यहाँ सेट कर दिया, दूसरा इसके नीचे सेट करेंगे क्योंकि वो हमें चलाना है। तो ये मेरा सेट स्क्वायर सेट हो गया। अब ये मैंने इसको हल्का सा नीचे लूंगी क्योंकि ये बिंदु पे प्रॉपर आना चाहिए। ये देखिए आप, ये यहाँ से ये यहाँ, और मैंने यहाँ पर मैं अपनी एक रेखा खींच दूंगी। अब इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये ई बिंदु से लेकर, ये देखिए ई बिंदु से लेकर ये रेखा जहां ऊपर, हम इसको वहां तक हम आगे बढ़ाएंगे जहां तक ये मिलेगी। अभी ये मेरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर इसको मैं इसको ये क्रॉस कर रही है। तो आपको आप अगर ऐसे काम कर रहे हैं और मान लीजिए आपका दूसरा सम यहाँ पर है, तो आप यहाँ पेंसिल आपकी होगी तो आप इस एरिया को इरेज कर लीजिएगा ताकि ये प्रॉपर दूसरे सम में मिक्स ना हो जाए ये वाला सम आपका। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक आगे और बढ़ा देती हूँ और इसको मैं ये जहाँ मिल रहा है पूरा सीध में, प्रॉपर सीध देखते हुए ये मैंने इसको मिला दिया है। अब हम जो हमारा त्रिभुज बना है वो बना है DEF। कैसे DEF कैसे बना है, अभी जब हम इसको डार्क कर देंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये 3 भुजाएं आ गई हैं त्रिभुज की। ये वाली भुजा डार्क हो गई हमारी F से लेकर D तक की, क्योंकि हमारा जो आधार है वो B है। फिर हम आधार वाली लाइन जो हमने जितनी ये काटी है ये हमारी डार्क हो जाएगी, और ये वाली भुजा E से लेकर F तक की ये भुजा हमारी डार्क हो जाएगी। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, हमने ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें भुजाओं का अनुपात तो दिया गया था 4:5 और शीर्षकोण दिया गया था, आधार जो B था वो EC से बड़ा दिया गया था। थैंक यू सो मच।